बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी इस वक्त सुबह का टाइम है और नाश्ते का टाइम होता है। सुबह का टाइम और नाश्ते में हमारा जो है नाश्ता बिल्कुल सिंपल सा, जो दिल्ली में आलमोस्ट जो है ना, कभी आमलेट, कभी बॉयल अंडे, कभी हाफ़ फ्राई, कभी फुल फ्राई करके खाता हूँ। आज तो चीज़ी आमलेट बनाया हुआ है मैंने, और इसके साथ सैलड आई है, एक कलम, और साथ में दूध की चाय है बगैर चीनी वाली। और ये है, आप खाएंगे ना, ये शाम तक बंदे को भूख नहीं लगने देगा इंशाल्लाह आपको। इसके अंदर वेजिटेबल्स डाली हैं, चीज़ डाला है, और मीन्स के अंडे हैं, 2 अंडे हैं, वेजिटेबल है और चीज़ है इसके अंदर। ये आपको फुल भरपूर जो है ना डाइट देगा इसकी। नाश्ता वगैरह कर लिया अभी हमने। अभी जो है ना मैंने गाड़ी की कवर उतार लिया। अभी बच्चों को स्कूल से लेके लिए जा रहा हूँ, और साथ में कुछ ग्रॉसरी लेनी है हमें, वो भी हो जाएगी साथ। उसी साइड पर स्कूल है, उसी साइड पर मार्केट है। तो अभी लाइट गई हुई है। आज शाम को जो व्लॉग होगा ना, वो बड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि आप लोग जब आपकी मीन्स के रात का टाइम होता है, पीक टाइम में क्या करते हैं हम लोग। तो पीक टाइम का मैं आपको बताने लगा हूँ कि पीक टाइम पे आप अपने यूनिट्स को कैसे बचा सकते हैं। पीक टाइम वाले यूनिट आपको पता है 4 यूनिट के बराबर एक है। नेक्स्ट मंथ आपको वो कैलकुलेशन मिलेगी एग्जैक्ट। अगले महीने का बिल आएगा तो मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊँगा कि आपको एक पीक टाइम, एक पीक यूनिट जो है ना कितने का पड़ता है। ठीक है, बाकी जो है ये जो है ना, अभी चलते हैं, निकलता हूँ मैं। स्कूल का टाइम होने वाला। आजकल स्कूल की टाइमिंग जो है ना 11:30 बजे की हुई है गवर्नमेंट ने। तो बच्चों को लेते हैं, थोड़ी शॉपिंग करनी है, वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और इंट्रो आप अपने आप को दे दिया होगा। हम लोग आज जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करनी है ग्रॉसरी की, और बच्चों को स्कूल से लेना है। तो और बच्चों को स्कूल से उन्होंने आज जो है ना हमें वक्त डाला हुआ है। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, दूसरा ये था उनको कि आज हमारे भाई अम्मा अब्बा दोनों आ जाए। पता नहीं बच्चों को कुछ दिन के बाद कोई ना कोई शौक आता है कि किसी टाइम पे बाबा हो अकेले, किसी टाइम पे मम्मा भी साथ हो। तो वो पता नहीं उनको कोई अनजानी सी खुशी होती है, और हमें उनको लेके आने में, छोड़ के आने में खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा है। अभी जाते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने कुछ ग्रोसरी करनी थी, तो इसके लिए हमने सोचा कि पहले हम जाके थोड़ा सा जो अपना सामान वगैरह, वैसे तो मोस्टली जो है अली और रिजान जो है वो जाते हैं आतिफ के साथ ना, इकट्ठे शॉपिंग कराते हैं। उनको चीजें माशाल्लाह भूलती भी नहीं है। बच्चों की मेमोरी जो है ना हमारी मेमोरी से ज्यादा अच्छी है। उनको एक दफा बता दें कि ये चीज घर में खत्म है, तो वो अच्छे तरीके से बाबा को याद भी करवा देते हैं कि ये वाली चीजें हमें चाहिए, और उनको आके ऑर्गेनाइज भी करके रख देते हैं। लेकिन आज अब चूंकि मौसम बहुत ज्यादा गर्मी वाला हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको हम ना ही बाजार भेजें, बेहतर है। तो इसीलिए उनको बस सिर्फ हम पहले जाएंगे, जाके सामान वगैरह खरीदते हैं थोड़ा सा जो हमें घर के लिए ज़रूरत की चीज़ें, फिर हम उनके स्कूल जाएंगे, बच्चों को स्कूल से पिक करेंगे। क्योंकि अब जैसे ही गर्मी हुई है, गवर्नमेंट ने अब टाइम जो है वो स्कूल का कुछ चेंज कर दिया। 11:30 तक ऑलमोस्ट छुट्टी हो जाती है, और अभी हम लोग 1-1.5 घंटा पहले निकल चुके हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी है ना कि जिसकी हद नहीं है। और बच्चों को सोच के ना दिल को कुछ होता है कि हम लोग तो घरों में चले, स्कूल से बैठे होते हैं। तो जो स्कूल में बच्चे गए होते हैं बेचारों की, उनकी क्या कंडीशन होती है, और उनकी अभी वैसे जल्दी छुट्टियां हो जानी चाहिए गवर्नमेंट ने। बाकी तो बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह का भी वो टेंशन खत्म कर दी है। ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, अभी लाइट गई थी, मुझे समझ नहीं आई है ट्रांसफार्मर इधर। हाँ, हम लोग निकलने लगे हैं ना जब घर से, तो उस टाइम पे वो लाइट का मसला शुरू हुआ है। लाइट गई है उसी टाइम पे, अभी देखें कब तक आती है। तो अभी चलते हैं, बाजार पहुंचते हैं, थोड़ा सा जो हमारा काम है। वैसे तो हमारे शहर के अंदर ही नजदीक से ही हमें पड़ता है, ऐसे घर से निकले तो 5 मिनट के अंदर आप जो शॉपिंग करनी है। कि हमारे शहर के रोड जो है पूरे पिछले कोई 3-4 साल से, और ये सारा वो बड़े मॉल वाला मसला है, एक जगह से चीजें नहीं मिलती, वो घूमना पड़ता है। बड़े ऐसे छोटी सी ग्रॉसरी शॉप्स हैं, वो आपको एक चीज इधर से मिलेगी, दूसरी जाके बाजार के दूसरे कोने से मिलती है। तो वो टेंशन होती है, क्योंकि गर्मी में मुख्तलिफ जगहों से बंदे को गर्मी में चीज आके भूल जाती है कि हमने क्या क्या चीजें खरीदनी है। तो इसीलिए मैं तो मोबाइल पे इनको आज मैंने व्हाट्सएप कर दिया था कि हम लोग, मुझे साथ होते हुए भी याद भूल भी गया, तो कम से कम हमें ज़हन में रहेंगी चीजें, हम लोग गर्मी के पेश नजर उसको ना भूलेंगे। अभी तो शुक्र है एक छोटा सा मार्ट हमारा यहाँ पे बन चुका है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। कोशिश हमारी होती है कि हम जितनी ग्रॉसरी हमने करनी है वहाँ से कर लें, ताकि जो हमें जगह जगह पे घूमना ना पड़े। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें थोड़ा सा बाजार में आगे पीछे भी होना पड़ता है। तो अभी शॉपिंग करते हैं, जो चीज़ें खरीदी वो तो जाके घर पे देखेंगे, और उसके बाद क्योंकि हमने अपना काम उस टाइम तक ख़त्म करना है, ताकि हम टाइम से बच्चों के स्कूल जो है वो पहुँच सकें। बहुत ज़्यादा रश है। तो मैं कहती हूँ जैसे लगता है रोड सारे लोग जो है ना इधर ही आ गए हैं, क्योंकि जो हमारा सिटी है ना, इसको साथ वाले गांव बहुत ज्यादा लगते हैं यहाँ पे, और इस वजह से बहुत सारी अवाम यहाँ पे आती है। यहाँ पे छोटा सा मार्ट है जहाँ पे हमने जाना है,
और वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी देखें 2 से 3 मिनट हुए हैं हमें घर से निकले हुए, और उसी टाइम पे हम लोग अल्लाह का शुक्र है पहुँच भी गए हैं। अभी चलते हैं, उतरते हैं, उतर के कोई अपनी जो शॉपिंग वॉपिंग है करते हैं। बच्चों के स्कूल हम लोग पहुँच के कोई 5-10 मिनट हमने वेट किया। हम जल्दी एक्साइटमेंट में पहले पहुँच गए। नहीं वैसे भी आता भी इनको जब लेने आते हैं ना तो उससे पहले पहुँचे होते हैं ताकि इनको वेट ना करना पड़े। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उनकी, तो बेचारों की पूरा दिन वैसे स्कूल में बुरी हालत हुई होती है, तो फिर उसके बाद जो आके गेट पे भी बच्चे वेट करें तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए अभी यहाँ पर आके बच्चे जो है हमारे वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। हमें तो सिर्फ यही था कि बाबा आए होंगे, लेकिन अभी तो हमने आपको देखा हरीम के आजकल उन्होंने कलर ड्रेसिंग का कह दिया हुआ है कि आप बच्चों को नॉर्मल पतले कपड़े पहना के भेजें छोटे बच्चों के लिए। वैसे गवर्नमेंट स्कूल्स ने तो बड़े बच्चों का भी कर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे बड़े बच्चों के लिए नहीं है अलाउ, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म में बेचारे आते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हम लोगों ने बस अपनी ग्रॉसरी कर ली थी, इनको पिक किया है, घर पहुँचते हैं जाके इनके लिए कोई इनको ठंडा पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं, बाकी खाने खाने वाला काम भी करते हैं। 50 क्रॉस किया हमारे एरिया में, तो आजकल 50 क्रॉस किया। कल भी 49 शो हो रहा है। जो रडार है ना, रडार के ऊपर 46 से ऊपर शो ही नहीं होता, पता नहीं इन्होंने साइड में लगाए हुए हैं क्या। लेकिन अब वो सोलर इन्वर्टर के अंदर जो ना सोलर प्लेट्स के ऊपर जो टेम्परेचर है उसमें वो सोलर इन्वर्टर शो करवाता है कि इस वक्त प्लेट का टेम्परेचर उस वक्त 50 से ऊपर होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये तो सिर्फ जितनी देर एसी में बैठते हैं उतनी देर सुकून है, जहाँ पे उठ के कोई काम करना, ये है कि उसमें से काम करना भी बहुत मुश्किल लगता है जब आप एसी में से निकलते हैं। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर रख के अगर उसको चलाएं तो बंदा सुकून से जिंदगी। बाकी अभी जाके इनको भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे, ये भी पहुँचते हैं घर, अल्लाह करिए खैर करिए से हम लोग पहुँच जाए, फिर बाकी खाने शाने का बंदोबस्त भी करते हैं। अभी लंच का टाइम है, लंच में मैं वेजिटेबल्स के पकौड़े आए खाने को दिल कर रहा था, वो बनवाए हैं। इसके अंदर जो ना वेजिटेबल्स सारी डाली हुई हैं, ये पकौड़े, इसमें आलू नहीं है बिल्कुल भी। प्याज है इसमें, आलू की जगह पे मैंने बैंगन डाले हुए हैं। इसमें बैंगन, प्याज, मेथी, पालक, धनिया, सारा कुछ ये मिला के, और प्याज हैं, काफ़ी ज़्यादा प्याज हैं इसके अंदर, ये डाले हैं। बड़े मज़े के बनते हैं और इससे आपकी जो है ना शुगर स्पाइक नहीं करती, बड़े हेल्दी चीज़ है। मीन्स कि आप खा सकते हो लेकिन मॉडरेट क्वान्टिटी में। ये सारे मेरे लिए नहीं है, बाकी भी लोगों ने खाने। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि आपके मंथली जो है ना आजकल कितने यूनिट बन रहे हैं, तो अप्रैल के महीने में ये यूनिट बने थे 881 यूनिट बने थे। इसके अंदर से कुछ हमारे डिडक्ट हो गए, बाकी जो है ना 812 यूनिट रह गए थे। और ये जो है ना अभी पीक आवर एडजस्ट नहीं हुए, वो 3 महीने के बाद एडजस्ट होते हैं। और ये मई का बिल है, इसके अंदर 801 यूनिट बने थे। इसकी रीज़न ये है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो प्रोडक्शन कम हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर जो नॉर्मल रहता है वो होता है ना, टेम्परेचर जैसे जैसे नॉर्मल होता है नहीं, मीन्स के टेम्परेचर, इसके लिए मैंने देखा है कि बेस्ट इसकी जो प्रोडक्शन है ना उस वक्त होती है जब टेम्परेचर 35-40 से नीचे हो, यानी कि 40 से नीचे 35-38 तक 40 से नीचे टेम्परेचर हो तो ज़बरदस्त प्रोडक्शन होती है। और मैक्सिमम मेरे यूनिट जब बने हैं ना 48 यूनिट भी बने हैं दिन के अंदर, एक मीन्स के 42-43 यूनिट नॉर्मल मीन्स के बन जाते हैं ये अप्रैल के अंदर। अगर आपकी प्लेट्स साफ़ हों, उनके ऊपर कोई गर्दो गुबार ना हो, आपका टेम्परेचर बहुत नॉर्मल हो, तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। और सब ब्राइट सनलाइट हो, यानी कि डस्टी या हेजी वेदर ना हो, तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है। बाकी आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अभी इन्वर्टर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मैंने 2 फ़ैन लगाए हुए हैं। एक जो हमारा छत वाला फ़ैन होता है वो भी ऊपर चलता रहता है, और दूसरा एक छोटा फ़ैन मैंने नीचे से ऊपर की तरफ उसकी जो सिंक है, हीट सिंक के ऊपर लगाया हुआ है। दोनों लगाने के बाद भी जो जब पीक टाइम आता है दोपहर के टाइम, तो उस वक्त टेम्परेचर 60 के पास हो जाता है, 59.5-60 हो जाता है टेम्परेचर, जो कि 60 से क्रॉस नहीं करना चाहिए। मैं उसको अगर 60 से क्रॉस करता है तो मैं उसका एक जो स्ट्रिंग है ना उसकी बंद कर देता हूँ, उसकी हमारी जो सोलर की होती है, तो एक स्ट्रिंग के ऊपर ही जो है ना चलता रहता है काम, क्योंकि वो फिर हीट होता है ज़्यादा, तो वो सेंसिटिव है और काफ़ी कॉस्टली है। बिजली की प्रोडक्शन में हम लोग कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन और जो हमारा इन्वर्टर को अगर हीट लगी, उसको प्रॉब्लम हो गया, तो बड़ा कॉस्टली आइटम है। तो इसलिए जो है ना मैं तो उसकी एक स्ट्रिंग बंद कर देता हूँ, उससे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो ये प्रोडक्शन है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कितने यूनिट बनते हैं। बाकी इसका जो फुल कंपैरिजन मैंने लास्ट में बताया था कि अगला जो बिल आएगा ना, वो जब बिल अगला आएगा उसके अंदर मुझे एक्चुअल में आपको बताऊंगा कि हमारा जो बिल है इसके अंदर जो है ना हमारे ऑफ पीक और पीक टाइम के यूनिट जो है ना वो किस तरीके से जो है ना वो होते हैं, स्वैप किस तरीके से होते हैं और क्या क्या कॉस्ट पड़ती है, वो एग्जैक्ट आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने लास्ट पे 1-2 वीडियो में बताया था, लेकिन कुछ लोगों का कंसर्न था नहीं ऐसे नहीं है कैलकुलेशन, तो मैंने कहा कि 2 बिल आ गए हैं, तीसरा बिल आएगा तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, फिर पता चलेगा। आजकल बड़ा यूएई के अंदर एक बड़ी ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है, वो ब्रेड के अंदर जो ना जो आपकी बलाई होती है, बलाई को लगा के ऊपर चाय गिरा के उसको खाते हैं चमचे के साथ, एज ए स्वीट वो काम कर रही। तो मैं आज हमारा भी दिल कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा उसको चीट करके आज जो है ना बनाते हैं। चाय हमारी बन के आ चुकी है
मलाई भी हमारी पड़ी है और ब्रेड भी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो आज इसको बनाते हैं और फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं कैसी बनती है चाय। बहुत वैसे तो हम शुगर फ्री चाय पीते हैं, दूध वाली चाय जो है ना, बगैर शुगर के बगैर किसी चीज़ के, लेकिन आज चीटिंग करेंगे और साथ में बनाएंगे उसको। ये 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए मैंने, इसका एक स्लाइस को रखना है ऐसे, इसके ऊपर जो ना ये बलाई लगानी है हमने। ये बलाई हमारी फ्रेश है, जो घर में हम दूध लेते हैं उसके ऊपर से जो उतारते हैं, ये बलाई इसके ऊपर लगानी है। ये इसमें कोई चीनी शीनी कुछ नहीं है, सिर्फ बलाई है ये। और बलाई जो है ना वो बाहर तो पता नहीं वो दूसरे वाली मिलती है, डब्बों वाली मिलती है, लेकिन यहाँ पे ये हमारी प्योर जो हमारा दूध है ना उसकी वाली बलाई है ये हम लगाएंगे इसके ऊपर। काफ़ी मोटी चाय होती है लेकिन हम तो अपने हिसाब से लगाएंगे। हिसाब का लगाएं, इतने दिन की डाइटिंग उधर चली जानी है, गिरती हो जानी, फायदा कोई नहीं है। पर बहुत है मेरे ख्याल में, इतनी काफ़ी है। नहीं खाई तो ये जा सकती है, मलाई तो हमें कुछ भी नहीं कहती, बल्कि इसके ऊपर जो है ना अभी नेक्स्ट स्टेप इसका ये जो है, इसको सेंटर में रखना है, इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखना है, ठीक है। इसके स्लाइस रखने के बाद ये चाय जो है ना, ये चाय इसके ऊपर गिरानी है। बिस्मिल्लाह। हम ज़्यादा नहीं गिराते क्योंकि चाय वैसे भी पीनी है। 1 मिनट ये पास करें ट्रे। और ये जो है ना हमारा, ये इसको स्वीट डिश कह लें, जो भी कहना है कह लें, और ये रेडी हो चुकी है। इसको अब टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है। ये बहुत ज़्यादा आजकल की धूम मची है, मैंने कहा हम भी बना के खाएँ। आज हमने स्पेशल जो है ना इसके लिए हमने रखा है। हाँ, फेसबुक खोलें, कुछ भी खोलें तो हर जगह पे यही रेसिपी आ रही होती है। सही लग रही है कि नहीं? मज़े की है, मज़े की। हम इस तरह की वैसे चीज़ें बचपन में खाते रहे, ये इतना ज़्यादा कोई याद नहीं है, लेकिन ये आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। पहले तो हम यहाँ आसान काम करती थी, आजकल के बच्चे तो खैर मुश्किल डिशेस बनवाते हैं। ज़बरदस्त, एक ग्लास घर में लाजमी बनाएं, बहुत अच्छी बनती है। और क्विक रेसिपी, गरम गरम चाय ऊपर गिराएं, ये मज़ेदार चीज़ बन जाएगी। मिस हो गई है, उसने खानी थी, चले उठेगी तो फिर उसको अलग से बना देंगे। अली आप भी टेस्ट करो, आप टेस्ट तो करो। तो बहुत मजेदार लगी। बताओ अली हुसैन कैसी लगी? आप भी देखो। अली को मीठा शीठे का मसला होगा इजान, आओ आपको तो अच्छा लगेगा। बहुत मजेदार, ये ऐसे खीर से भी ज्यादा मजेदार है। मैं तो कहती हूँ फिर खीर की जगह ये खा लिया करना, जल्दी जल्दी बन जाती है। चीनी कम लगेगी आपको क्योंकि आप बहुत ज्यादा। हाँ, ये मीठा बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन नॉर्मल हमारे जैसे बंदों को ठीक है। जिन्होंने सारा दिन मीठा पानी पीना, सारा कुछ करना, मैं तो करती हूँ। बाकी ये देखें, आपने तो चेक करते करते 2 स्लाइस का और बना ले। नहीं बस बहुत है। नट्स जो है ना वो आपकी हेल्थ के अंदर उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आजकल पंजाब वाली साइड पे बादाम अखरोट वगैरह जो मिल रहे हैं ना, उनमें थोड़ी सी स्मेल है, वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि मोस्टली जो शॉप्स हैं उनमें एसी नहीं लगा हुआ, वो धूप में 45-50 टेम्परेचर की वजह से वो जो है ना उनके अंदर हीटअप हो गए, अजीब से एक गैसिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वो स्टार्ट हो गया ना, उनकी स्मेल सीख आती है, उसके लिए लेके नहीं आते हम लोग। वो लेके आते हैं सिर्फ चीज़ें जो हम खा सकें। पीनट वगैरह ठीक रहती है, पीनट भी यूज़ करते हैं। बाकी ये वाले जो नट है ना, इनके अंदर बड़ी ये सनफ्लावर की सीड है। पम्पकिन के तो सीड छिले हुए मिलते हैं, लेकिन ये वाले अगर आप बैठे हों तो स्नैक्स के तौर पे आप इसको बैठ के ठुंगा लगाएं थोड़ी देर, ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी, विटामिन, मिनरल्स का ख़जाना है ये। पीक टाइम या ऑफ पीक टाइम के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुकी थी। और पीक टाइम जो है ना वो आप कहाँ पे आपको पीक टाइम फील होगा, कि कहाँ पे आपको मालूम होगा पीक टाइम कौन सा है। कुछ लोगों को नहीं पता चल रहा था, मुझे लास्ट टाइम कमेंट किया था कि वो कहाँ से पता चलेगा, कैसे कैसे होता है। तो आपका जो बिल होता है ना, ये बिल है हमारा, इसके अंदर जो है ना हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का अलग अलग बिल होता है। इसमें जो हमारी मेरा मैप्को का है, तो मैप्को के बिल की जो बैक साइड है ना, उसमें आप जाएंगे ना, ये देखें आप, यहाँ पे लिखा होगा पीक टाइम की, ऑफ पीक टाइम की और पीक टाइम की टाइमिंग के बारे में। ये इसमें सारा लिखा होता है कि कब से कब तक जो है ना पीक टाइम होता है और कब से कब तक जो है ना ऑफ पीक टाइम होता है। तो ये वाला जो पीक टाइम और ऑफ पीक टाइम को मैंने बता दिया, आपको यहाँ पे होगा। अच्छा, इसको हम मैनेज कैसे करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अभी इस वक्त जो है ना आप चेक करें, अभी इस वक्त 5:25 हुए हैं, तो 6 बजे पीक टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अभी मई का महीना है, मई के बाद जून में जो है ना ये 7 बजे स्टार्ट होगा। अभी 6 बजे पीक टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो 6 बजे हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे एवरेज जो है ना पीक टाइम के अंदर 40 से 50 यूनिट यूज़ होते हैं। और 40 से 50 यूनिट 3 महीने के बाद जब एडजस्ट होते हैं तो 150 यूनिट एडजस्ट होता है ना, तो ये चार यानी 600 यूनिट मेरे उड़ जाते हैं ऑलमोस्ट। 600, 700, 800 यूनिट भी उड़ जाते हैं इवन। मैंने आपको कैलकुलेशन तो नेक्स्ट मंथ में आएंगी जब आएगा बिल तो, लेकिन मैं आपको उसको 150 यूनिट को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, मैं उसको क्या करता हूँ कि इसमें से जो आधे 50% यूनिट्स होते हैं ना, 50% यूनिट्स को मैं इसको चलाता हूँ अपने सादा मीटर पे। मेरे पास 2 मीटर है,
यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है ना 2 मीटर है मेरे पास, एक GM का मतलब ग्रीन मीटर है और SM का मतलब स्मार्ट मीटर है। ये मेरा चेंज ओवर स्विच लगा हुआ है। अभी लोड चल रहा है हमारा 11 एम्पियर का लोड है। मैंने वो लाल पंप वगैरह चल रहा है मेरे ख्याल में, और इसकी वजह से काफ़ी लोड है, सिस्टम को बिल्कुल बिजली नहीं जा रही। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो 6 बजे जो है ना, इसको थोड़ा सा एक तो मैं ज़हन में रखता हूँ कि इसको 6 एग्जैक्ट नहीं बजने तक 10-15 मिनट पहले मैं इसको चेंज ओवर कर देता हूँ। ये मैनुअल है हमारे पास, ऑटोमेटिक चेंज ओवर भी आते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अभी तक मुझे आइडिया भी नहीं है कि दोनों मीटरों के अंदर ऑटोमेटिक चेंज ओवर कैसे लगा सकते हैं हम। अगर किसी को आइडिया है तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा। तो इसको जो है ना मैं इसको कर देता हूँ, ये अभी आपके सामने है। अभी जो है ना इसको मैं चेंज करूँगा। जब ये 6 बजने से 5-10 मिनट यानी कि रहते होते हैं, मैं 10 मिनट पहले इसको चेंज ओवर कर देते हैं। इसको मैं 2 तरीके से कंट्रोल करता हूँ। एक तो आधा महीना इसको ऑलमोस्ट मैं चलाता हूँ हमारे ग्रीन मीटर के ऊपर ही, ठीक है। अब इससे जो मीन्स के बाकी जो है ना उससे भी बढ़ जाता है कभी। जैसे AC एक तो हमारा 24 घंटे चलना होता है, ठीक है। दूसरा AC हम बंद करते हैं, वो रात के टाइम पीक टाइम पे बंद ही रहता है। अगर चलाना हो तो 10 बजे के बाद चलाते हैं हम लोग। बाकी दूसरा जो मैं मैनेज करता हूँ कि कोई 60-70% लोड हमारे स्मॉल मीटर यानी कि जो सिंपल मीटर है उसके ऊपर रहे, क्योंकि सिंपल मीटर के यूनिट का रेट आपको पता कम होता है। और सिंपल मीटर के अंदर जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि 100 यूनिट से कम ही चले, यानी कि 70-80 यूनिट चलते हैं, तो उसका बिल भी इतना ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि वो फिर प्रोटेक्टेड क्या कैटेगरी आपको पता है पाकिस्तान में प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी है। उसको 200 यूनिट से ऊपर चलाएंगे तो वो वैसे ही उसका बिल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 100 यूनिट इसके अंदर चलाता हूँ सिंपल मीटर के अंदर, और बाकी जो यूनिट हैं वो ग्रीन मीटर के अंदर एडजस्ट करते हैं। वो भी 100 यूनिट से ऊपर हो जाते हैं। तो कोई 100-150-200 यूनिट जो एक्स्ट्रा चलते हैं वो दोनों के अंदर ऐसे 50-50 करके हम लोग एडजस्ट करते हैं। मीन्स के कुछ उसमें ग्रीन मीटर के ऊपर और कुछ जो है ना सादा मीटर के ऊपर, दोनों के ऊपर चलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कंट्रोल हो जाते हैं। बाकी अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो बैटरी लगाएं। ये 3-4 घंटे हमारा AC जो है ना, एक AC 1.5 टन का लिथियम बैटरी के ऊपर भी गुजारा कर जाता है, यानी कि निकाल देता है उसको भी। लिथियम बैटरी जो है ना वो भी आपका, अगर आप उसको 27-28 दे रहे हैं तो 4 घंटे आराम से निकाल देगा। अच्छा, इसको मैं आपके सामने भी चेंज करके देता हूँ। ये देखिए, मैं इसको ब्रेकर ऑन करता हूँ। ये दूसरा मीटर जो है ना हमारा, ये अभी ऑन हो जाएगा। ये अभी ऑन हो रहा है दूसरा मीटर, ये ऑन हो जाएगा। तो मैं इसको जो है ना ब्रेकर को भी चेंज ओवर स्विच को जो है ना, ये हमारा सेंटर में बंद हो गया सारा कुछ, ठीक है। अब और इससे नीचे जो है ना ये सिंपल मीटर के ऊपर मैं इसको चेंज कर दूंगा, पूरा लोड करके उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और इस पे जो है ना अभी ये भी मैंने इसकी सेटिंग ऐसे करवाई हुई है सोलर वाले की, कि ये पूरे का पूरा जो हमारा सोलर की प्रोडक्शन है ना ग्रीन मीटर को चलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि हम जितनी इस वक्त बिजली बन रही है ना, ये ग्रीन मीटर को जा रही है। अभी ये देखिए 3.8 एम्पियर अभी ग्रीन मीटर को जा रहा है। अभी हालांकि 5:30 से ऊपर का टाइम हो गया, लेकिन इसकी मैंने सेटिंग ऐसे करवाई हुई है कि ये मीटर हम चलाएं भी ना तो पूरे का पूरा जो है ना सिस्टम हमारा बाहर यानी कि डायरेक्ट जो है ना ग्रीन मीटर को सप्लाई करता है। तो अभी 3.5-4 एम्पियर का लोड जो है ना ये ग्रीन मीटर को जा रहा है। ये एम्पियर वगैरह कम है, इसकी रीज़न ये है कि ये जो है ना 1.1 है। अभी AC वगैरह ट्रिप कर गया होगा, वो गिरा है ना, तो ये दोबारा वो जब AC और फ्रिज वगैरह दोबारा चलेंगे तो ये दोबारा आएगा इसके ऊपर। अभी आप देख सकते हैं कि सारा लोड शिफ्ट हो चुका है हमारा सिंपल मीटर के ऊपर। ये हमारा सिंपल मीटर है, इसके ऊपर जो है ना 4.95 एम्पियर का लोड इस वक्त भी चल रहा है। और ये वाला जो है ना इस वक्त 2.8 एम्पियर जो है ना ऊपर आपको दिखाया, ये एक्सपोर्ट कर रहा है अभी। मीन्स के ये अभी भी एक्सपोर्ट कर रहा है, और क्योंकि लाइट है अभी। और ये जो है ना अभी हमारा ग्रीन मीटर के ऊपर पूरा लोड है इस वक्त जो है ना हमारा। आपने मैंने 3.5-4 एम्पियर है जो कि अभी सोलर बिजली पैदा कर रहा है ना। आप देखो ये तकरीबन 860 वाट इस वक्त प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो पूरे के पूरे जो है ना ग्रीन मीटर को जा रहे हैं। चेक कर लें, वो पूरे घर में कोई भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। देख सकते हैं अभी मैंने चेंज ओवर नीचे से किया है। ये पूरे का पूरा जो है ना 8.85 और 0.81 ये पूरा घर के अंदर सिर्फ ये कुछ भी नहीं जा रहा है। ये जो है ना जो इन्वर्टर हमारा यूज़ करता है थोड़ी बहुत बिजली वही जा रही है, बाकी पूरे का पूरा एक्सपोर्ट करता है। इसकी सेटिंग मैंने ब्रेकर्स की ऐसे करवाई हुई है कि जब ये मीन्स कि हमें ज़रूरत ना हो ना, हमने दूसरा मीटर चलाना है सादा मीटर, तो ये पूरे का पूरा एक्सपोर्ट पे स्टार्ट कर देंगे और ये अपना काम करता रहेगा, और मेरा लोड जो है ना पीक टाइम का पूरा उस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दें। बहुत सारे लोग बहुत दफ़ा क्वेश्चन करके पूछ रहे थे कि आप अपने घर का पीक टाइम का लोड कैसे मैनेज करते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, इसको आधा ग्रीन मीटर पे चलाते हैं और आधा जो है ना सादा मीटर पे चलाते हैं। दोनों पे मिलके जो है ना वो भी मिनिमम लेवल पे रहता है, और इधर से बाकी एडजस्ट हो जाता है सारा। वो नेगेटिव जो हमारी क्रेडिट होता है उसके अंदर से एडजस्ट हो जाता है।
तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत सारे लोग जो है ना देखते रहते हैं विदाउट सब्सक्राइबिंग, तो उससे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है। आप देखेंगे तो थोड़ी मोटिवेशन आएगी। आप लोग सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।